अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जब हम गुज़श्ता हफ्ते इस स्टूडियो में बैठे थे और आज जबकि हम आज दोबारा इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं, तो इस दरमियान में एक हफ्ते में काफ़ी से ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमने नज़र आई। इन डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा, चूँकि हमारा प्रोग्राम ज़्यादातर इकनॉमिक के इर्द गिर्द घूमता है, तो इसमें सबसे बड़ी जो एक वाक़या था वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि उर्फ़ आम हम इसे FPCCI कहते हैं, इनके इंतखाबात जो थे 2020-21 के लिए इनकी पूरी काबीना का इंतखाब हुआ, जिसमें कि जनाब नासिर हयात मंगू साहब जो हैं वो खालिद तवाब के अगेंस्ट में जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जो खड़े थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की नासिर हयात साहब ने। और प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ BMP की जो अपनी एक कोलैबोरेशन थी उसको फतह नसीब हुई और इस तरह फेडरेशन का एक इंतखाब जो था उसके सदर 2020-21 के लिए मुंतखब हो गए। दूसरी बात, कोरोना वबा की अपनी जो तबाहकारियां हैं वो तो अपनी जारी हैं, वो तो सबके सामने हैं। इसके अलावा जो तीसरी डेवलपमेंट थी वो थी गैस का बहरान, जबकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं, तरक्याते मुल्क बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा तरक्की देना चाहते हैं कि उनके अपने बरामदात जो हैं वो बेइंतहा अच्छी सतह पर चले जाए कि उन्हें दुनिया में किसी भी मुल्क से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उनके अपने पॉलिसी मेकर्स के अंदर इतनी ज़्यादा कर्ज नहीं है कि वो मुस्तकबिल को देख सकें, और यही वजह है कि उनके आज गैस का बहरान इतना शिद्दत अख्तियार कर गया कि जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी, उनके अलावा जितने भी जनरल इंडस्ट्रीज थे जो लोकल माल बनाते थे, उनकी गैस की जो कनेक्शंस थे उसको काट दिए गए। कैपिटल पावर प्रोजेक्ट जो कि हर इतवार के दिन उन्हें बंद किया जाता था, अब उन्हें मुस्तकिल बंद कर दिया गया। 1 से 2 माह के लिए गैस का बहरान हुआ, जिसकी वजह से सनतकार भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स थी इसमें, अपोजिशन की अपनी जो मौका आराइयाँ हैं वो भी जारी हैं। बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज़ों को जो आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस प्रोग्राम में कि दर हकीकत पस मंज़र क्या है। हम इस प्रोग्राम को जो आज जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब नासिर हयात मंगू साहब, जो कि हैं सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, यानी सदर FPCCI, जो 9 मुंतखब सदर हैं 2020 और 21 के लिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मुबारक हो कि आप सदर की सीट पे एक बड़ी जंग जो थी उसको जीत के आए। मेरी तरफ से मुबारक हो। थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब फैसल मोइज साहब। फैसल मोइज साहब भी एक जाने पहचानी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत भी हैं और ताजिर शख्सियत भी हैं। ये हैं सदर नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उर्फ आम में से निकाटी कहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान है शेख हबीब साहब, जो कि सदाबहार शख्सियत है, और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि SMEs में, जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में एक काफ़ी बड़ा मकाम रखते हैं, और ये हैं जनाब अली, सदर हैं ये कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान मोटर डील्स एसोसिएशन के भी ये सदर हैं। इसके अलावा ये बिजनेसमैन फोरम के भी एक, मतलब कि आप समझिए कि जितने भी छोटे मोटे जितने भी SMEs के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें हल करने में ये सबसे ज़्यादा आगे भी होते हैं। थैंक यू शेख हबीब साहब, मज़ीद बातें करेंगे। और जनाब ये 3 मेहमान हैं, आज हम इनसे बातें करेंगे, लेकिन इससे कबल एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल में कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। कोरोना वायरस की वबा ने आलमी मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर ने तबाही मचाई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपनी तय एहतियाती तदाबीर को बुरकार लाया है, लेकिन अवाम और ताजिरों की जानिब से हुकूमती अलर्ट को संजीदगी से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो चुकी है। क्योंकि इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जुर्माने और कारोबार को बंद करने के इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबारी हल्कों में बेचैनी पाई जाती है। अवाम हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस से हुकूमत और अवाम ताजिरों को तो डरा रही है, लेकिन सियासी जमातों की जानिब से सियासी जलसे और जुलूसों से क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? ताजिर और सरकार भारी जुर्मानों और गैर जरूरी तौर पर कारोबार को बंद करने पर सरापा एहतजाज है, जबकि कुछ ताजिरों का कहना है कि इंतजामिया के कुछ लोग माली मफादात की इवज सहूलत देते हैं। एक जानिब कोरोना वायरस की वजह से कारोबार की रफ्तार सुस्त हुई है, जबकि दूसरी जानिब गैस की कमियाबी ने सनतों का पहिया जाम कर दिया है और सनतकार परेशान है कि वो बरामदाती ऑर्डर्स को वक्त पर कैसे पूरा करेंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम दर हकीकत, हम दोबारा हाजिर हैं। इंट्रो में जैसे मैंने अपने 3 मेहमानों का अपना तारुफ करवाया था और जो भी मैंने बातें की कि हम दर हकीकत देखेंगे इसकी पस मंजर क्या है, तो मेरे ख्याल है कि नासिर हयात मंगू साहब से, जो कि सदर है FPCCI, इनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नासिर साहब, अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पे आप मतलब कि बुरजमान हो गए कि पूरे पाकिस्तान के ताजिर और सनतकार
उनके फलाह बहबूद, उनके मफादात, मुल्क की मफादात, इन सब की निगरानी अब आपके सर पे आ गई है 11 से 12 महीने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या साबिक जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जितने भी एफसीआई के, वो काम वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से ताजिरों का बहुत ज़्यादा बदइतमादी हुई और मियां अंजुम निसार पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और आज आप यहाँ बैठे हैं, तो उनके मसाइल क्या थे, उनके हल करने के क्या काविशें करेंगे आप? शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं और कराची जैसे शहर जहाँ 125 वोट हैं, जहाँ मेच्योर बिजनेसमैन बैठा है, बिल्कुल सही, और इवन लाहौर के तकरीबन 70-80 वोट हैं, तो वो सब देखते हैं परफॉर्मेंस क्या है। आजकल का दौर बड़ा मीडिया का दौर है, एडवांस लोग हो गए, सुनी सुनाई खबरों की बातें नहीं है। हमारा लास्ट ईयर जब प्रेसिडेंट पैनल जीता था तो मियां अंजुम निसार बावजूद कोविड के, मियां अंजुम निसार लाहौर वाले बावजूद कोविड के उन्होंने बहुत शानदार काम किया और जितने भी इश्यूज थे, जहाँ पहला जैसे बेसिक इशू था अपना इंटरेस्ट रेट, उन्होंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री नई क्या पुरानी नहीं चल सकती, तो वो बड़ी लॉबिंग करके हर दफा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जब भी जाना हुआ इनको यही कहा कि भाई आप हॉट मनी को छोड़ दें, जो 1 बिलियन आई हुई है, पूरा मुल्क बैठ जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई कि वो इंटरेस्ट रेट बेसिकली 13.5 से 7% पे आ गया। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोगों के मसाइल थे किसी भी लिहाज से, उन्होंने तकरीबन 70 दिन गुजारे बावजूद कोविड के इस्लामाबाद में विद मिनिस्टर्स FBI तो लोगों के बड़े मसले हल किए, जिसका रिजल्ट आपके सामने आया कि सिलेक्शन में बावजूद के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, वो एक बहुत बड़ी शिकस्त से उनको दो चार होना पड़ा। हालांकि उनका दावा था हम 100 वोट से जीतेंगे, हम ये करेंगे, और बड़ा तासुर दिया हुआ था। लेकिन वोटर जो है वो समझदार है, वो चेंज चाहता है, वो चाहता है वो बंदा आए जो परफॉर्म करे और वो बंदा हो जिसका अपना ज़ाती कोई काम वहाँ ना हो। जो गुज़िश्ता 5 साल उन्होंने हमसे जो UBG ग्रुप था, आप मुझे एक प्रेसिडेंट बता दें जिसने अपना कोई प्राइवेट काम ना कराया हो, सारे इसी काम पे थे, अपने काम कराने के लिए और लोगों को जवाब नहीं देना, और बिल्कुल उनकी कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं थी कि कोई एक्सपोर्ट बढ़े, कोई चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते थे। तो लोगों को आज की तकलीफ़ों में, कोविड में, ये ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनका काम करे। अच्छा, तो मतलब ये कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है 7% में हम बैठे हुए हैं जी, 7% में बैठे हुए हैं, GDP भी हमारा जो है वो तकरीबन माइनस में जा रहा है या 1 पॉइंट समथिंग है जी। आप ये देखें कि जनाब अली के इस वक्त जो क्राइसिस है जिसमें कि इन्फ्लेशन है वो आपका 9% पे है, जो कि पाकिस्तान स्टेटिस वाले, ब्यूरो ऑफ स्टेटिस वाले कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि 7% जो ये इंटरेस्ट है इसे मजीद कम होना चाहिए? मेरा ख्याल है, देखिए आइडियल तो है कि 4% होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनको ये चाहिए कि 4 नहीं तो 5 पे लाएं। लेकिन हमारी उनसे डिमांड है और हर मीटिंग में हमने ये उठाया कि इसको आप कम करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। और लोग इस कोविड में तो वैसे ही आपको पता है कि चीज़ें बड़ी दूसरी किस्म की हो चुकी हैं, तो उसमें जो है ना बहुत ज़रूरत है कि कम से कम इसको 5% पे लाया जाए। अच्छा, नहीं तो इसमें 5% पर लाएंगे तो वो मेरा समझने का मकसद है कि लोगों की अपनी जो मुतालबात है वो 3% के थे। इसके अलावा ये कि जो हुकूमत ने स्टेट बैंक के थ्रू जो के लिए जो कोरोना के दौरान जो उन्होंने फाइनेंस की जो मतलब कि उन्होंने फाइनेंस किया था, कुछ नजर आया? देखिए सारे तो शिकायत कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। असल में देखें, ये सारा जो स्टेट बैंक ने 3% पे जो पैसे दिए, रोल ओवर किया, वो था सिर्फ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के ऊपर। जो SME सेक्टर है उसके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। जो डॉक्यूमेंट इसको आपको करना है ना, जी, इसलिए कि आपकी अगर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का अगर माल बनता है तो वो माल तो बेचता तो SME है ना। जी बिल्कुल सही है, तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। पहला सवाल ये है कि फैक्ट्री तो चलती है ना और माल बिकता है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिनकी छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो छोटे कारोबार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो उसको फाइनेंसिंग नहीं मिली उस दौर में। वो एक वाकई बड़ा इशू है। तो अभी भी तो कोरोना की वबा जो है 2021 में भी, अब देखिए अभी हमने कोरोना को एक हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है, काम चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। वो जो एक दफ़ा पहला जब अटैक हुआ था, पूरा खौफ और हरास था, लोग घरों में महसूर हो गए थे। अब कोरोना है, लोग एहतियात कर रहे हैं, लेकिन एक हिसाब से अडॉप्ट कर लिया, सारे काम लाइव चल रही है, तस्लीम कर लिया कि बीमारी है, इसके साथ चलना है। हाँ, इसके बाद इसके साथ चलना है, क्योंकि कोई घर नहीं बैठ सकता, हर एक ने अपना घर का चूल्हा जलाना है, काम करने हैं। और ये पूरा आपको पता है टीम वर्क होता है। एक मेरी फैक्ट्री भी होगी तो उसमें मुझे बंदे चाहिए, पूरा सिस्टम है, ट्रांसपोर्टर चाहिए, मजदूर चाहिए, सब चीज़ें, शॉपकीपर चाहिए। तो इससे हमने अडॉप्ट कर लिया इसको।
तो मतलब ये कि आप समझते हैं कि 2021 में भी जो है वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं ऐसी चलती रहेंगी, इसमें स्मार्ट मजीद बेहतरी के लिए काम करेंगे आप? देखिए, असल में इस गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इस मुल्क में, ये मुल्क कौन ठीक कर सकता है? ये मुल्क सिर्फ कारोबारी लोग ठीक कर सकते हैं। तो आप भी एक पार्टी बना रहे हैं ना सियासी? नहीं, सियासी तो देखे, मैं तो ये कहता हूँ सियासी इसमें उन्होंने तो बना ली, देखिए वो बना ली होगी, लेकिन बात ये है कि जो हमारा पैगाम है गवर्नमेंट को ये है कि देखें, अगर इस मुल्क को ठीक करना ना सिर्फ बिजनेसमैन ठीक कर सकता है, क्योंकि वो पैसे लगाता है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है, वो रिस्क लेता है, सारे काम वो करता है, उसके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। सही पॉलिसी, सही बंदे सही जगह पे होंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। अब जैसे आप एक मिसाल लेते हैं कि कस्टम के मामला आते हैं, अब वो पॉलिसी देते हैं आपको, उस पर 3 महीने लड़ाई होती है, ये गलत है, फिर ठीक होती है। पहले ही उसको पूछ लेना, हमसे इनपुट लें कि भाई। इसमें तो लास्ट टाइम हमने देखा है कि एसआरओ जो इशू होते हैं उसमें बहुत सारे ताजरों के अपने मफाद भी होते हैं। तो ना करें ना, बात ये है कि इंडिविजुअल एसआरओ नहीं होना चाहिए ना। इंडिविजुअल, मैंने आपको क्या बात कही कि इंडिविजुअल जो है एसआरओ पे जाते हैं, देखे जब आप प्रोटेक्ट करते हैं एक आदमी को ऑन द कॉस्ट ऑफ होल पाकिस्तान, तो वहाँ कहाँ तरक्की हो सकती है? जो भी बेसिक चेंज अगर होगा तो जब होगा जब कारोबारी इदारे मुस्तहकम होंगे, सही लोग आएंगे और सही पॉलिसी पे जाएंगे। अगर इसके अलावा आप मुझे बता दें कौन मुल्क ठीक कर सकता है? एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है, सिर्फ बिजनेसमैन कर सकता है। आप मुझे बताएं, एंटरप्रेन्योर कर सकता है। आप एक मिसाल ले लें एक घर की, जब वो दो अपने मेहनत करके अपना कारोबार बना के स्टेब्लिश हो जाता है तो उसकी खानदान में भी वाह वाह होती है, माशरे में भी होती है, उसकी बात सुनी जाती है। तो आखिर में गेम क्या है कि आपने तरक्की कैसे की, आपने क्या करके परफॉर्म क्या किया। सिर्फ बातों से तो कुछ नहीं होना। दुनिया भर में जो भी मुल्क आज आसमान पे चढ़े हुए हैं, जर्मनी ले लें, जापान ले लें, उनके पास क्या है? कारोबार, इकोनॉमिक्स। सही कह रहे हैं आप, और तो कोई चीज नहीं है उनके पास। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और मेरे ख्याल है कि फैसल मोइज साहब जो कि काफ़ी देर से काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं, और शेख हबीब साहब, तो कहने का मकसद ये है कि मैं फैसल मोइज साहब से भी बात करता हूं कि गैस की सूरत हाल के हवाले से कि सबसे ज़्यादा इनका जो अपना जो एक तहफ़्फ़ुज़ात है वो गैस की कमियाबी की वजह से, जिसकी वजह से नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ एसोसिएशन की फैक्ट्रीज़ की गैस डिस्कनेक्ट हो गए और प्रोडक्शन रुक गई है। लेकिन हम ये बात करेंगे, लेकिन मुझसे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर हम फैसल मोइज साहब से और शेख हबीब साहब से इनकी अपनी किस्सा सुनेंगे। तो साथ रहिएगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीकात में हम दोबारा हाजिर हैं और फर्स्ट सेशन में नासिर हयात मंगून साहब जो कि सदर हैं FACCI की, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और एक अच्छी गुफ्तगू है। और इस गुफ्तगू में यकीनी तौर पर जितने भी हमारे पाकिस्तान के बल्कि पूरे मुल्क के ताजर और सनतकार जो है वो इनकी जानिब एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन हो, चाहे वो हिमायती हो या मुखालफिन हो, लेकिन बहरहाल इन्होंने काम करना है। मैं फैसल मोइज साहब से थोड़ा सा जवाब दूं। फैसल मोइज साहब, पिछले दिनों काफ़ी खबरें आई कि आपके इंडस्ट्रियल एरिया में SSGC वालों ने गैस काट दी, कैप्टिव पावर काट दी, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। क्या सूरत हाल क्या है? पिछले दिनों आपसे जब बात हुई थी लास्ट प्रोग्राम में, तो मैंने यही बताया था कि जो लोड शेडिंग कर रहे हैं ये गैस की, उसमें इन्होंने संडेज को ये जाते थे और इंडस्ट्री को बंद करते थे। उस दिन तो उन्होंने कैपिटल पावर और वो किया था। हाँ। लेकिन मसला ये है कि वो सैटरडे संडे दोनों दिनों में ये कार्रवाई हो रही थी। सही। अच्छा, इंटीमेशन के बगैर ये चीजें होती थी। देखें, एसोसिएशन या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स या FBCCI, ये 3 ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो जिनके नीचे बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो जब तक आप स्टेक होल्डर्स को यानी फेवर में नहीं लोगे और ये काम करने, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को पता नहीं था कि ये शेड। मैं आपकी बात इंटरेक्ट कर रहा हूँ मौजूद के साथ। देखिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरिट पर बात होना चाहिए। हमारे पास मीडिया के पास एक लेटर है जो कि 24 तारीख में नवंबर 24 अक्टूबर की वो डेट है, जिसमें कि ये बात तय हो गई थी ताजरों के साथ कि कैपिटिव पावर और इंडस्ट्री को जो सही गैस देंगे वो 9 महीना देंगे, 3 महीने वो गैस नहीं देंगे आपको। नहीं सर, जब आखिरी MOU साइन हुआ नवंबर से लेके फरवरी तक। नो सर, वो लेटर था, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट किया था जब रेट बढ़ाया था ना 7.65 से ये रेट लेके गए थे 9.85। ठीक है, उस वक्त इन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि हम कोई शेडिंग नहीं, कोई गैस हम देंगे। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, MOU साइन हुआ है इसका। और दूसरा मसला ये सर कि ये जो कार्रवाई हुई है पिछले दिनों जुम्मे को नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे,
मेरा कहना ये है कि ठीक है, आप कार्रवाई करें, आपको गैस की शॉर्टेज है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप करें, लेकिन आप स्टेक होल्डर्स को जो है वो फेवर में लें कि हम अपनी इंडस्ट्रियल्स को बता सकें कि जी ऐसा होने जा रहा है और इन चीज़ों पे आपने करना है। देखें, ये सब चीज़ें करने से मैंने अचानक गैस काट नहीं जी बिल्कुल अचानक जुम्मे की शाम में इनके लोग आए, गाड़ियां आई और इन्होंने इंडस्ट्री की गैस काट दी विदाउट एनी इंटीमेशन, और ना इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया ना एसोसिएशन को बताया, किसी को भी नहीं बताया। दूसरा इशू जो सबसे बड़ा है ना, मैं आपसे उस दिन भी डिस्कस किया कि नॉर्थ कराची इज द बिगेस्ट एसएमई जोन इन कराची एंड नंबर 2 इन पाकिस्तान आफ्टर सियालकोट। रीजन ये है सर कि लास्ट मीटिंग में खान साहब से मेरी बड़ी, यानी जब हम सारे प्रेसिडेंट्स और कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट और इससे पहले जो एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे अंजुम निसार साहब, हम सब उस मीटिंग में थे। खान साहब सबसे ज़्यादा कीन जो थे वो एसएमईज को ग्रो करने के लिए थे, और हमने देखा कि वो एसएमईज के लिए कुछ करना चाहते हैं इमरान खान साहब। जब इस जोन में जहाँ एसएमई जोन है और उसके अंदर जो यूटिलिटीज़ का ये हाल है, आपने देखा है तमाम दुनिया में जो एसएमईज पे जो मुल्क काम करते हैं, जैसे वियतनाम, चाइना, जो ग्रो की है जिनकी इकोनॉमी, वो इसी वजह बिल्कुल ग्रो की है। वो मसला ये है कि एसएमईज को एग्जेम्पशंस देते हैं। एसएमईज को जब एग्जेम्पशंस मिलता है तो आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। मेरा सिर्फ रीज़न ये कहने का सर कि प्रॉपर यूटिलिटी की सप्लाई इस वक्त हमें नहीं मिल रही है। कई अलग परेशान है, उनको आरएलएनजी पे लेके जाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इन सबको हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो लोग बनाते हैं माल एक्सपोर्टर्स के लिए, ये एक पूरी चेन है। ये चेन के तहत काम होता है। बेसिकली एक्सपोर्टर प्रोसेसिंग के लिए कपड़ा देता है एक इंडस्ट्री को, लोकल मैन्युफैक्चरर को, वो डाइंग करता है, उसके बाद वो विविंग करता है, फिर डाइंग होता है। ये पूरी एक चेन है। जब वो चेन रुक जाएगी तो एक्सपोर्टर अपने ऑर्डर जो है वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। आप बांग्लादेश देख लें, दूसरे मुल्कों की मिसाल ले लें कि वहाँ टैक्स फ्री जोन्स बने हैं, एग्जेम्पशंस हैं एसएमईज के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारे वो हैं। नासिर भैया बैठे हुए हैं, मैं ये आए प्रेसिडेंट बन के, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इन चीज़ों पे हमें फाइट करनी है। बेसिकली हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी इस मुल्क की। ये है सारा रीज़न सर। और अगर यूटिलिटीज़ ही ना मिले और बेसिक चीजें ना मिले तो क्या। खालिस अगर एसएमईज की बात करें तो सामने बैठे हैं शेख साहब सर, मेरे ख्याल में इनसे बड़ा एसएमईज कोई हो नहीं सकता। मैं कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री की बात है, लेकिन ये भी एसएमईज जो आपका माल बेचते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। बिल्कुल। और मेरा अपना ख्याल है कि ये आपका माल ना बेचें बिल्कुल तो मुश्किल है। सर इस वक्त क्या पोजीशन है, मैं बात बताऊं, ये माल बेच रहे हैं ना, एक छोटी सी बात आपसे करूंगा। इस वक्त नॉर्थ कराची के अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, इस वक्त वो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, वो कैप्टिव पावर की वजह से वो बंद कर दी गई है। आज तकरीबन जुम्मे के बाद से वो इंडस्ट्री बंद है, वहाँ के मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। आज उन लोगों ने एसोसिएशन पे आके हमसे बोला, मैं था मेरी मैनेजिंग कमेटी, उन्होंने कहा कि सर आप जिस जगह खड़े होंगे हम आपके साथ खड़े होने को थे। तो जब लोकल मैन्युफैक्चरर माल बनाएगा तो ये बेचेंगे। जी शेख साहब क्या कहेंगे इन हालात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चेहरे के तवज्जुह से जो है मैं नासिर हयात साहब को जो है एबीसीसीआई का प्रेसिडेंट होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। कराची सिंध ताजीता और मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, ऑल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन का भी चेयरमैन हूँ। सो मैं आपको मुबारकबाद कहता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। और जैसे कि भी आपने कहा कि जी वो एसएमईज में तो सारे मामला थे। एसएमईज ये है कि कराची की जो आबादी है वो 3.5 करोड़ की आबादी है, और सिंध को अगर हम मिला लेते हैं तो करीब गवर्नमेंट 1 करोड़ 40 लाख कहती है। सर वो तो मसला है कि हमें उसके मिलते ही नहीं ना सिस्टम, ही तो आप भी समझते हैं। इसी की लड़ाई चल रही है। बात ये कि हर सियासी जमात आती है, अपना टाइम गुजारती है और निकल जाती है, बात कोई नहीं करते। जब कोई टाइम पीरियड एंड होने लगता है तो वो सबको याद आने लगता है कि जी ये तो 1 करोड़ 40 है, 1 करोड़ 50 है। मकसद 3 करोड़ की आबादी। ये सिर्फ आप सियासी जमातों के लिए कह रहे हैं या फेडरेशन के सुदूर के लिए भी कह रहे हैं? सर देखें, वो मेरे ख्याल अभी वो आए हैं, वो मेरी बात से ज्यादा वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि ये इंशाल्लाह ताला हमें भी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिलखुसूस छोटे ताजिरों को। तो मैं समझता हूँ कि 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, मिनी पाकिस्तान है, सिंध का दारुल खिलाफा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। हर सियासी जमात यहाँ पे हुक्म तो चलाती है, अपनी बात कहती तो है, लेकिन यहाँ कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जैसे भी इन्होंने गैस के हवाले से कहा, तो मैं तो ये तो कमर्शियल की बात कर रहे हैं ना, मैं तो रेजिडेंशियल पे कह रहा हूँ कि रेजिडेंशियल एरिया को मकसद गैस नहीं मिल रही है रात के दौरान। आप मेरे ख्याल है कि आप में तो वो तंदूर वाले हैं, जी जो होटल वाले हैं, वो भी तो आपके सर वो भी हमारे हिस्से में आते हैं। मकसद मैं तो घरेलू साइफिन की बात कर रहा हूँ कि जिनको हमारी जो कमर्शलाइज हमें बिजली की यूनिट 20 रुपये और 26 रुपये यूनिट दे रहे हैं, उसके बाद हमें मसला लाइट नहीं मिल रही है। तो ये तो हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुसलसल कह रहे हैं कि 2.5 साल से हम तो तबाह हो गए।
इस हालिया कोरोना के फर्स्ट जो लहर आई थी उसमें चलो इन्होंने बड़ी मेहनत की, सिंध गवर्नमेंट ने की, वफाक ने की, पूरी दुनिया से इनको सराहा गया, हम इन्हें अप्रिशिएट कर लेते हैं। सेकंड लहर जो ये आई हुई बड़ी संगीन और सख्त है, इन्हीं के बकौल तमाम सियासी जमातों के। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि ताजिरों के साथ तो जो है ऐसा सुलूक किया जा रहा है कि मार्केटें बंद करवा देते हैं, 8 बजे बंद कर दें, 4 आदमी ज्यादा ना खड़े हो, 3 आदमी ना खड़े हो, लेकिन जलसों पे जो है ना वहां पे वो कोरोना नहीं पहुंचता। हमारी दुकानों में कोरोना आ जाता है, हमारे रोडों पे कोरोना आ जाता है, हमारे शादी हालों में कोरोना आ जाता है, अगर कोई दुकान, अगर कोई रेस्टोरेंट अगर खोल के बैठ जाता है तो वहां कोरोना आ जाता है, सील भी कर देते हैं, और फिर सील भी कर देते हैं। मतलब हमारी बदकिस्मत देखें कि इस तरह के काम हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखना होगा। अगर इन चीजों से हम नहीं निकलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सिंध गवर्नमेंट से बारे में फिर रिक्वेस्ट करूंगा कराची के हवाले से कि खुदारा कुछ रहम करे। अच्छा, नासिर साहब साहब बैठे हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वजीर खजाना, इनसे मुलाकात बड़ी आसान होती है। आप इनसे क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की अभी इन्होंने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है जो इश्यूज़ पे अगर बात करेगा कोई शख्स अगर अपने बेनिफिट के अलावा इस हिस्से का ज्वाइंट बनता है, जैसे कि आज ये प्रेसिडेंट इशू पे आए, मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जिस तरह की भी इन्होंने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत उम्मीदें लग गई इनसे कि इंशाल्लाह ताला कि फेडरेशन जो है अपना एक अहम किरदार अदा करेगा और छोटे एसएमईज़ को भी अपने साथ लेके चलेगा। मतलब फाइनेंशियली तौर पर भी जो भी स्टेट बैंक से जो भी वो कह रहे कि नहीं किया, लेकिन आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, छोटे बात ये कहने का सिंध गवर्नमेंट में सीएम के साथ बैठ के हमारी मुलाकात हुई है, उसमें मरहूम हमारे कासिदराज तेली साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर, अपना मियां जाहिद साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर, सलीम आंडवाला मौजूद थे, तमाम वुज़रा मौजूद थे। सीएम ने हमसे वादा किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वादा किया कि छोटे एसएमईज़ को, बिजनेस कैपिटल के जो छोटे ताजिर हैं उनको, शटर पावर वालों को बिला सूद कर्जे देंगे। भाई आप बिला सूद ना दे, 2, 4, 5% लगा दे, उसमें सब्सिडी डाल के छोटे ताजिरों के तो आंसू पहुंच दे। वो 3% का जो था, वो 3% जो आप लोगों को दिए डॉक्यूमेंटेड को, तो उसका भी एसएमईज़ के हवाले से भी कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत जो भी डॉक्यूमेंटेड था। देखिए, छोटे ताजिरों को तो मतलब इंडस्ट्रीज में तो मिला। बिलाल भाई, चलिए एक अच्छा नासिर भाई बैठे खुश हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये कि समेटा, आपको याद होगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एक वो आसान किस्तों पे लोन मिलता था एसएमईज़ को, सर उसको रिवाइव कराया ना नासिर भाई, सर वो भी गवर्नमेंट से बात करें, समीडा को रिवाइव कराया गया। देखिए, अब हमारी बदकिस्मती ये ऑफिस कि कराची के अंदर केएमसी ने 25,000 दुकानों को डिमोलिश कर दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि 1 लाख से ज्यादा जो नाजायज थे ना, नाजायज तजावुज़ात के हवाले से किया ना सर उनको एनओसी किसने दी? कानूनी जिसको तोड़ दिया, उनको एनओसी किसने दी? केएमसी ने दी ना डायरेक्टर। तो उन केएमसी से पूछा जाए ना, या तो उनका मतबादल दिया जाता, या कोई और सिलसिला किया जाता। गरीबों को बेरोजगार कर दिया नहीं सर, वो मतबादल है, सब ना कहने वाली बातें, सब बेकार की बातें। असल वजह ये है कि लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बड़े दावे और वादे कर रहे थे कि जी हम ये तमाम चीजें लेकर आएंगे, गरीबों को नौकरी भी देंगे, ये भी देंगे। तो कहाँ है वो? मजीद हमारा तो कराची के अंदर लोग पिसते चले आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, हमने बढ़ चढ़ के वोट दिए, तमाम सियासी जमातों से मसले की मुखालफत भी ली, और कराची में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध उनको कामयाबी हुए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि वो 1100 अरब रुपए का पैकेज आ रहा था, तो सिंध गवर्नमेंट ने फटिक मरा दी कि जी 800 अरब तो हमारा है। अरे भैया, वो 1 अरब ही लगा दो, कराची 2 अरब लगा दो, कुछ दिखा दो तो कराची पूरा। मजे की बात ये है नासिर साहब, यार पाकिस्तान मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन के ये सदर भी हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा कारोबार जो है मोटरसाइकिल का हो रहा है, और मोटरसाइकिल की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, इस बात से इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल इत्तेफाक। इसका मतलब ये है कि ग्रो जो हो रही है तो काम तो हो रहा है ना, रोजगार तो मिल रहा है। अब बात ये कहने का कि कुछ आइटम हमारे यहाँ चाइना से इंपोर्ट होते थे, बाकी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि तमाम चीज़ें जो है मोटर बाइक के हवाले से हर चीज़ यहाँ बन रही है। ठीक है, बड़ा अच्छा अमल है। और इसी तरह मैं समझता हूँ जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, जिसमें रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ये हो गया, हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। अगर इसके भी मामला अगर थोड़े बेहतर हो जाए तो हम समझते हैं बड़े अच्छे। लेकिन अब ये रेटों के ऊपर जा रहे हैं, तो इसके मामला तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो डॉलर का सिलसिला बढ़ाया हुआ है, तो मैं ग्रोथ तो अपनी जगह पर है, लेकिन रेट 8 से 10,000 रुपए बढ़ गए पर। सर लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी रुक जाएगी कैप्टिव पावर की वजह से, बंद हो गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो आप कुछ कहेंगे सर किस मामले में क्या? देखिए, मैं अगर गैस की शॉर्टेज की बात करते हैं ना, तो सिंपल बात ये है कि 6 BCF गैस चाहिए पाकिस्तान को, 4 BCF पाकिस्तान में है और 2 BCF इंपोर्ट करनी है। इनको ये पता है कि सर्दियों में डिमांड बढ़ती है, और इसको ये पता है कि इस वक्त इंडस्ट्री बड़े जोरों पे चल रही है, तो एक्स्ट्रा डिमांड आएगी। इनको टाइमली इसकी इंपोर्ट कर लेनी चाहिए थी, मतलब वक्त पे इन्होंने इंपोर्ट नहीं की। इनका जो इस गवर्नमेंट का जो भी प्रॉब्लम है कि चीनी है तो लेट इंपोर्ट हुई, गंदम है तो लेट हुई, गैस है तो लेट हुई, तो इनको अब एक प्रोब करके कमीशन बनाना चाहिए कि ये किसकी गलती की वजह से ये डिले हुआ है। क्योंकि ये तो नहीं है कि डिले हो गया, लोगों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी, आप बैठ गए घर पे, किसी को तो आप हेल्थ रिस्पॉन्सिबल करें। तो तय हो गई ना कि गलती हुकूमत की पॉलिसी मेकर्स की। नासिर साहब एक चीज भूल गए पेट्रोलिंग में, कि पेट्रोलिंग भी मतलब लेट उन्होंने वही किया,
मैं बात पूरी हर चीज के अंदर कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। और देखें हमारी जो गैस है ना, पेट्रोलियम पॉलिसी 2015 में आई थी, आज तक उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं आई। 15% हमारी लोकल जो गैस निकलती है उसकी लाइन लॉस है, दुनिया में 3 से 5 है। हर साल 2-2% करके भी रिकवर करते तो ये जो आज 600 MMCF कम है वो तो बराबर हो जाती है हमारी। तो प्रॉब्लम ये है कि एक नई पॉलिसी इनको लानी चाहिए जिससे अच्छा जो लास्ट तो पॉलिसी लाने से क्या होगा? एक चीज जब आपके पॉलिसी आपके पास है ही नहीं। देखिए पॉलिसी लाने से क्या फर्क पड़ेगा? आप अट्रैक्ट करेंगे। पॉलिसी तो है ना कि भाई 2 टर्मिनल आपके RLNG के बने हुए हैं, उसको तो भर देना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखें आपके पास भी तो गैस है, आप एक्सप्लोर करें ना उसको। आप एक पैसे पॉलिसी लाए, इन्वेस्टर उससे अट्रैक्ट हो। यहाँ भी तो आपके पास गैस है ना, वो एक्सप्लोरेशन तो बंद ना करें ना आप। नहीं, वो तो PPL कर रही है। नहीं, उन्होंने नहीं मतलब वहीं की वहीं है। PPL कोई नहीं। अभी सुना था हमने कि सरहद में जो है वो KPK में जो है वो डिस्कवर हुई है कोई गैस की फील्ड जो है। भाई पॉलिसी 15 के बाद कोई नहीं आई। एक्सप्लोरेशन जो है ना होने के बराबर है। और आपकी जो 4 MMCF से तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं ना। 4 BCF आपकी प्रोडक्शन है, कहाँ बढ़ी आपकी? SSGC जो है नाज़रीन उस वक्त ये कहती है कि 150 MMCFT गैस जो है वो कराची में जो है वो कम है। इन्हें जो कराची के लिए इन्हें 150 MMCFT गैस जो है वो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। हम कोशिश कर रहे हैं कि SSGC के किसी भी जिम्मेदारान से हमारा राब्ता हो जाए तो हम उनसे भी पूछें ये क्या सूरत हाल है। लेकिन बात ये है कि अगर पॉलिसी नहीं बनी वो तो अपनी जगह है, लेकिन बात ये है कि अभी जो गैस की क्राइसिस है ये तो अब बात बहुत ही खुली हो गई कि इनकी अपनी नाकस पॉलिसी की वजह से ये RLNG जो है वो वक्त से ना मंगा सके, सर्दियों में इनके रेट बढ़ गए और अब जो है उसकी वजह से जो है पूरे पाकिस्तान में। मेरा कहना का मकसद ये है कि चलिए जो माजी में जो था वो ना था वो तो हो गया। आप सदर बनने के बाद इस मसले को कैसे हल करेंगे, किससे बात करेंगे, आपके मुतालबात क्या होंगे हुकूमत से? मेरा पहला तो मुतालबा है कि उस बंदे उनको पॉइंट आउट किया जाए जो इसका जिम्मेदार है। जब मुझे पता है कि डिमांड सर्दी में बढ़ती है, कोयटा में भी हर जगह दुनिया भर में पूरे पाकिस्तान में डिमांड एक्स्ट्रा होती है। इस वक्त इंडस्ट्रियल बूम है, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां सारी जून तक के लिए उनके पास ऑर्डर है भाई, एक्सपोर्ट्स के बहुत ऑर्डर हैं। ठीक है। अब आपके पास आपका काम क्या है कि जो रिक्वायर्ड गैस है उससे ज्यादा मंगा के रखें, आपने उससे कम। अच्छा, फिर आपका एक बड़ा प्रॉब्लम है पाइपलाइन नहीं है आपके पास। ये टर्मिनल्स के लिए जो रिक्वायर्ड पाइपलाइन है 300 बिलियन उन्होंने GIDC लिया लास्ट ईयर, ये लास्ट गवर्नमेंट ने उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग में इस्तेमाल कर दिया। वो तो खैर इसाक डार साहब की थी कहानी। वो तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई जो उसकी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तो कंप्लीट करे, जो हो गया वो एक बंदा तो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल करे कि भाई किसने किया है। तो नहीं पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद करा दें। आप बोले जी हमने इम्पोर्ट लेट की थी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जब तक आप किसी को अकाउंटेबल नहीं करेंगे ये तो चलता हर साल होगा। हर साल दिसंबर में हम बैठे होंगे इसी तरह। तो इनको पहला काम ये है कि इसको प्रूव करें और वो चीज़ सामने आए कि किसकी वजह से हुआ ये। हर दफ़ा इस गवर्नमेंट को कोई ना कोई परेशानी डिले की होती है। आ जाती है चीज़ महीने बाद आती है, चीनी बाद आई, गंदुम बाद में आई, कमा लिया। मतलब कोई ना कोई तो इसमें स्कैम है ना। ठीक है। बात यह है कि नाज़रीन की अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुझसे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, तो यहाँ पे हम छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो हम मजीद मेहमानों से भी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, हम आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हैं जिन पे हमारी गुफ्तगू हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि दरख्त पस मंजर क्या है। नासिर हयात मगून साहब जो कि सदर हैं FPCI के, मेरे दूसरे मेहमान फैसल मुईज़ साहब जो कि सदर हैं निकाटी के, और शेख हबीब साहब जो सदर हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। हमसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ये गुफ्तगू हो रही थी। मेरा कहने का मकसद ये कि नासिर साहब ने जो बातें की वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बात वही है कि मेरे पास जो नोटिफिकेशन भेजी उन्होंने SSGC ने, उनका कहना ये है कि हमने इन्हें अक्टूबर तक के लिए गैस देने का मुआहदा किया है। 3 महीने हम गैस इन्हें नहीं देंगे। 3 महीने तक इनका वादा है कि ये मुतबादिल एनर्जी के जरिए अपनी तवानाई का इंतजाम करेंगे। ये लेटर में लिखा हुआ है। तो अब अगर आप ये देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपको गैस नहीं मिलेगी। गैस मिलेगी फरवरी से। कैपेटिव पावर के लिए हर संडे मेरे ख्याल में बंद रहता है, ये तो उनकी पॉलिसी है। तो अब बात वही है कि आप कह रहे हैं रेट बढ़ाया, सारा कुछ किया, लेकिन यहाँ 3 महीने के लिए तो वो आपको गैस देने से इनकारी है। तो वो तो लीगली तौर पर सही कर रहे हैं। सर, जब ये रेट थे 7.85 और उसके बाद 2 रुपए 36 पैसे का इजाफा किया तो एक MOU साइन किया था हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। सही है सर। उस MOU में ये था कि ये 3 महीने की गैस शेडिंग होगी
शेडिंग जो संडेज को होती है, लेकिन रेगुलर गैस मिलती रहेगी 3 महीने के लिए। पाबंदी का कोई लेटर में वैसे मेरे साथ लाइन पे मौजूद तर्जुमान है जी शहबाज इस्लाम साहब, जो कि सुई सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान है। हम इनसे भी पूछ लेते हैं। जी बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा देखते हैं कि अगर उनसे मिल जाती है दोबारा हम पूछते हैं कि क्या सूरत है। जी आप क्या कह रहे थे? मसला ये है कि ये तो एक MOU है, ये खुद वो इसको तस्दीक करेंगे कि ये क्या है। अब हमारे जो मुतालबे थे कि इसको रीस्टोर किया जाए गैस को और ये सारी चीज़ें, इसमें हमारी लास्ट मीटिंग थी सैटरडे वाले दिन। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब आए थे, उन्होंने मंडे मॉर्निंग इंटरवीन किया इस मैटर में। जब वो इस्लामाबाद वापस गए तो हमारा एक फोरम है SILC के नाम से, जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने बनाया है, जिसमें तमाम प्रेसिडेंट सातों एसोसिएशंस के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और FPCCI के प्रेसिडेंट, नासिर भाई से पहले अंजुम निसार साहब थे, वो भी उसका हिस्सा होते थे। मेरे लाइन पे दोबारा आ गए, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। शहबाज साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? बिलाल भाई क्या हाल है? आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है बिलाल? हाँ बिल्कुल आ रही है। शहबाज साहब मेरे साथ बैठे हैं ये नासिर हयात मगून साहब हैं, ये है जनाब सदर FPCCI। फैसल मुईद साहब बैठे हैं, सदर निकाटी, और शेख हबीब साहब सदर कराची से इम्ताज इराद। एक गैस की क्राइसिस में बात हो रही थी कि ये जो आपने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की एसोसिएशंस में बिना नोटिफिकेशन के, बिना नोटिस के जो गैस नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की जो आपने मुनक़ता किए हैं, उसकी वजूहात क्या है? क्या विदाउट नोटिफिकेशन आपने ये गैस मुनक़ता किए लोगों के? बिलाल भाई मेरी तरफ से सलाम आपके सारे मेहमानों को। देखिए बिलाल भाई बात ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं भी सुन रहा था, आपने बयान भी कर दिया कि हमारा जो एग्रीमेंट है विद फॉर द कैप्टिव पावर जी, वो 9 महीने का है, दैट इज फ्रॉम मार्च टू नवंबर जी। तो 3 महीने का विच इज फ्रॉम दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी उसमें नहीं है, और इसमें इनको या तो ऑल्टरनेट पावर अरेंजमेंट करनी है या फिर ऑल्टरनेट फ्यूल पे ये कैप्टिव पावर चलाए। इसकी नाउ एक अभी गैस का एक डिमांड बहुत ड्रामेटिक बढ़ी है। अभी कितनी? अच्छा, मैं आपकी बात को इंटरवीन कर रहा हूँ कि मुझे बताइए कि इस वक्त सिंध को गैस कितनी मिल रही है और इसमें शॉर्टेज कितनी है? देखिए जो भी शॉर्टेज है बिलाल भाई, उसको मैं आपने हमें बताया था 150 MMCFD कराची के लिए। जी, नंबर्स पे अभी बात ना करें, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो शॉर्टेज है वो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस वक्त कोई 50 MMCFD गैस हमें क्वेटा में चाहिए होती है, जो कि हम नॉर्मली 50 MMCFD दे रहे होते हैं, आज हम उसको 200 दे रहे हैं। 200 MMCFD गैस वहां दे रहे हैं। कराची में डिमांड बढ़ी है, और हमारे जो लोड मैनेजमेंट प्लान है उसके हिसाब से डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कस्टमर आर द टॉप प्रायोरिटी। सो एज ऑफ टुडे चूंकि हमें अपने डोमेस्टिक कस्टमर और जो हमारे कमर्शियल कस्टमर है उनका ख्याल रखते हुए हमें ना हम उसमें कोई गैस की शॉर्टेज लोड शेडिंग कर रहे हैं, ना हम एक्सपोर्ट की कैप्टिव में, ये भी आपने खुद बयान भी कर दिया कि ये कैप्टिव जनरल इंडस्ट्री के लिए है। जो एक्सपोर्ट की कैप्टिव है उसको हम दे रहे हैं गैस, पूरी गैस दे रहे हैं, और इंडस्ट्री को भी सिर्फ एक दिन हमने वहां पे किया है जो कि हम जनरली करते थे। मेरे कहने का मतलब ये कि इनकी शिकायत तो ये है कि आपने कहा है कि जनाब अली के SSGC ने, आपसे मुराद मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, कि 1 महीने तक गैस नहीं मिलेगी। 15 जनवरी तक 15 प्रेसिडेंट साहब को बोला है नदीम, ये निकाटी के प्रेसिडेंट हैं फैसल मुईद साहब, ये कुछ कहना चाह रहे थे आपसे। सर कल हमें एक मैसेज मिला है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। उस मैसेज में ये था कि 15 जनवरी तक कैप्टिव पावर जितने भी यूनिट्स हैं उनको सप्लाई नहीं दी जाएगी, ठीक ना। और उसके बाद जो है जो भी चीज़ें हैं, आज हमसे नाम मांगे गए हैं आपके लिए कि आज जो भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो नाम भेज रहे हैं उनको, प्रेसिडेंट साहब को। वो आगे जो भी आपके मुशीर हैं तवानाई के, उनसे बात करेंगे। मेरा इशू ये है कि सिर्फ आप ये बताएंगे 15 जनवरी तक आपने कैप्टिव पावर के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद करने का फैसला कर लिया है, नॉन एक्सपोर्ट। आप बिल्कुल देखिए, असूलन मैंने जैसे कि अभी प्रियम्बल में भी बता दिया
कि जब आपको पता है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है और जो बिजनेस कर रहा होता है उसको पता, अगर ये पहले से पता है कि 3 महीने गैस नहीं मिलेगी, तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। वन इज आप ऑल्टरनेट पावर पे जाएं, के का आपके पास स्टडी मौजूद है, और या आप ऑल्टरनेट फ्यूल से कैप्टिव को यूज करें, आपका फर्नेस ऑयल है, आपका डीजल है। Now, I agree कि this may increase a little cost, लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि हम इसको टोटल बड़े सिनेरियो में जब देखेंगे तो हमारे लिए डोमेस्टिक कमर्शियल कस्टमर, हमारे लिए जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बात ये शहबाज साहब कि जब टैरिफ की बात आई थी तो टैरिफ में ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज कहते हैं कि टैरिफ में कि आपके अपने टैरिफ में इजाफा हुआ था, उस इजाफे के बाद आपने यकीन दहानी कराई थी कि आपको RLNG मिलती रहेगी जी। तो क्या RLNG की शॉर्टेज की वजह से कुछ हुआ? देखिए बिलाल भाई, ये मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है। मेरे पास जो सप्लाई गैस आ रही है, मैं अपनी पाइपलाइन भी देखिए आपको पता है कि हमने कोई 1-1.5 महीने के अंदर अपनी पाइपलाइन भी तैयार कर दी फ्रॉम पोर्ट कासिम टू पार्कलैंड, ताकि हमें RLNG जो एक्स्ट्रा RLNG अगर आए तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो हमने अपना वी आर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, हमारे पास गैस आएगी, हम तैयार है। लेकिन जो हमारे पास इस वक्त गैस अवेलेबल है उसमें जो बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट है वो हम करने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप कैसे ही कह रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे सर आपके? नहीं, अच्छा शीर्षक आप क्या कह रहे थे टैरिफ के हवाले से? टैरिफ के हवाले से मैं टैरिफ के हवाले से ये जो बात करना चाह रहे थे कि अभी जो इन्होंने हाल दिया, जो इन्होंने पैसे बढ़ाए ₹2.36, और उन्होंने ये कहा था कि जी हम आपको गैस आप मैं देखिए 2.36 का जो टैरिफ आपने बढ़ाया था उसके बाद MOU साइन हुआ था, सही ना। उस MOU में ये था कि आप जो है वो कैप्टिव पावर में जो आप जिस तरह शेडिंग करते हैं गैस की उसी तरह करेंगे, लेकिन ये जो महीने का स्पैन है जो आपने बोला कि जी 15 जनवरी तक गैस नहीं मिलेगी, मैं इस हिसाब से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कैप्टिव पावर को वाकई आपने के महीने के लिए शट डाउन कर दिया है। और दूसरा एक इशू जो बहुत ज्यादा यानी हमें जो प्रॉब्लम कर रहा है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, FPCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम एसोसिएशन, जब आप ये करने जा रहे थे तो आपको मतलब लूप में लेना चाहिए था, कहना है लूप में लेना चाहिए था। देखिए इस चीज को समझिएगा कि जो इस वक्त सर्दी है पाकिस्तान में, आपको पता है कराची में भी रिकॉर्ड सर्दी हुई है, कोयटा में इस वक्त -12 पे हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो डिमांड बहुत ड्रामेटिक बढ़ी है। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी गंबट से हमें गैस फील्ड से हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा गैस आने वाली है, और अगर हालात बेहतर हुए तो मैं आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर हालात बेहतर होंगे तो हम कैप्टिव को पहले भी गैस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं एज पर द लोड मैनेजमेंट प्लान। शहबाज साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, यकीनी तौर पर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, आप पैदा नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी और से हो रही है। ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसकी भी गैस काटें या किसी भी इंडस्ट्री की आप गैस को मुनक़ता करें, कम से कम उनकी एसोसिएशन को, उनको कम से कम लूप में तो ले लें। जी बिलाल भाई, आपकी इस बात से मैं अग्री करता हूँ एंड वी विल टेक केयर ऑफ दैट, लेकिन प्लीज मेरे इस पॉइंट को समझिए कि December 1st से they were supposed to arrange for alternate fuel। अब मैंने पूरा दिसंबर इनको गैस दिया है। बात यह कि किसी हद तक ये दुरुस्त बात कर रहे हैं, मैं वो बिल्कुल सही है, इनकी बात मैं मानता हूँ बिलाल भाई। बात ये कि देखें, कराची इज अ रेवेन्यू हब। नहीं, कराची को एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। थैंक यू शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे और आपने बात की। मैं थोड़ा सा क्लियर, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको। देखिए जी, हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी को डिग्रेड करने नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि वो लेटर मेरे पास मौजूद है, वो लेटर आपके पास भी मौजूद होगा जो है कि उसमें है कि 3 महीने तक जो है वो सनतों को बिजली, ये गैस नहीं देंगे, अक्टूबर तक देंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने नहीं देंगे। उनका कहना यह है कि जब ये बात पता है
इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो सर। वो अल्टरनेट इंजन नहीं सर, नहीं सर, अभी उन्होंने जो बात बोली ना, उन्होंने सिर्फ शेडिंग की बात बोली है। आप सुनिएगा, उन्होंने 3 महीने गैस ना देने की बात अभी तक नहीं की उनके नुमाइंदे ने एसएसजीसी के। मेरा ख्याल है कि वो नहीं लेटर आप जी बिल्कुल, वो एमओयू साइन हुआ है 2.36 का जब रेट बढ़ा है सही, उसके बाद एमओयू साइन हुआ है, उन्होंने वही शेडिंग थी जो संडेज की थी। पॉइंट यही है कि जब उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि आप रेट बढ़ा दें, हम आपको कंटेनर सप्लाई देंगे, और जब आपने सवाल किया तो उसने कहा मेरा डोमेन नहीं है। जी देखिए ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं बिलाल भाई कि हमने गैस बंद एक की है। सीधा सवाल है कि आप में बैठते हैं, आप कहते हैं जी एक्स्ट्रा इतने पैसे दे दो, विल गिव यू अनइंटरप्टेड सप्लाई, उसके बाद देयर इज नो रीजन। या बात वही है ना और कि कल का सवाल मैसेज ये है पैदा होता बिलाल भाई, हमारे यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी बिलाल भाई, कल का मैसेज है प्रेसिडेंट साहब का जी, शेख कि साहब। 15 तारीख तक गैस बंद रहेगी। जल्दी बता दीजिए। घरेलू साइफिन के जो मामला थे और जो हमारे कब्रस्तान में मसाज वगैरह तंदूर और जो फास्ट फूड वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको तो बेचारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उनका क्या होगा? उनका कुछ भी नहीं होगा। जब इंडस्ट्री वाले लोग हैं तो बेचारे वो क्या करेंगे। खैर बहरहाल प्रेशर का मसला साइफन तो है बहुत उसमें। परेशान है ना। नाज़िम, बात वही है कि मैं खुद भी एक बात कह दूं कि हमारे शेख साहब भी हैं, अब इस प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, और तीनों आजाद का पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि बहुत शुक्रिया कामयाब तशरीफ लेकर आए। बात यह है कि जो प्रेशर का मसला है, उस प्रेशर के मसले में कुछ गैस की चोरी भी है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे भी अनासर हैं जो कि उसमें गैस की मेन लाइन में जो है वो जनरेटर लगा कर प्रेशर लगा देते हैं, और प्रेशर लेके वो अपनी गैस के प्रेशर को दुरुस्त करते हैं, और इर्द गिर्द के लोग जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो इसमें मिन असल कौम हमें भी अपने किरदार पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इदारे, हुकूमत और मिन असल कौम, अवाम इनफरादी तौर पर भी अपने किरदार पे तवज्जो देंगे। नाज़रीन, बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।